ये कश्मीर में ये डेवलपमेंट का काम और मजबूत हो। हम चाहते हैं यहाँ अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से लोग रहे। ये पैसे पहले भी आते थे डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो लोगों की डेवलपमेंट में नहीं लगते थे। जो बड़े बड़े मगरमच्छ उनके पेट में चले जाते। लेकिन अब ये पैसे जो डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं वो आपके गांव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में लग रहे हैं और बड़े बड़े मगरमच्छ जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। जो गरीबों का हक खाते हैं, जो गरीबों के हक के ऊपर डाका डालते हैं, वो लोग जेल की सलाखों में बंद हो रहे हैं और गरीब को इंसाफ मिल रहा। आज कश्मीर के अंदर हर एक नौजवान, आज कश्मीर के अंदर रहने वाले बुजुर्ग, कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के बच्चे, कश्मीर के अंदर हमारी बहनें, आज हर शख्स इस बात को समझ रहा है कि अगर कोई भला कर सकता है ईमानदारी से तो वो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार। दमाल हांजीपुरा देवसर की जो सारी रैली है, इस रैली को हमने आज कैंसिल किया। तो यहां जो जितने वर्कर्स हैं, इन वर्करों को हमने कहा एक वर्कर्स मीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि आज रैली करना ठीक नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे मादरत चाहता हूं, मैं मादरत चाहता हूं आपसे, वरना आज कुलगाम से होती हुई जो एक बहुत बड़ी रैली, जिसमें मैंने पहले कहा वो चाहे दमाल हांजीपुरा है या देवसर है, काजी कुंड है, और बाद में अहिरबल में हमने वहां जाना था। तो आज सुबह ही उस रैली को हमने कैंसिल किया, क्योंकि कल रात को ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या उड़ीसा के अंदर हुआ। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार को 9 साल हुए हैं और इन 9 सालों में नरेंद्र मोदी साहब ने जो गरीबों के, मस्कीनों के, ज़ईफों के लिए, आम लोगों के लिए काम किए हैं, बेमिसाल काम किए। हमें याद है जब गांव में कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता था, उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल नहीं, गांव में ही वो सेब की पेटियों की जो फटियां होती हैं, वो बाजू अगर टूट जाती थी तो बाजू में लगाते थे, खींच के। वो एक हकीम होता है गांव में, वो बाजू ठीक करता था। गरीब लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, परेशानी होती थी। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने फैसला किया और गरीब लोगों के लिए गोल्डन कार्ड बनाकर 5-5 लाख रुपया हर शख्स को जो बीमार हो जाएगा उसको 1 साल का 5 लाख रुपया नरेंद्र मोदी साहब की सरकार इलाज के लिए देती है। गांव के जो किसान हैं, काश्तकार हैं, साल का 6-6 हजार रुपया उनके खाते में आता है। यह नरेंद्र मोदी साहब की देन। और साथियों, गांव के अंदर गरीब लोगों के घर
अगर बनाए तो नरेंद्र मोदी साहब ने बनाए। हर शख्स को रहने के लिए छत चाहिए। 70 साल लोग तरसते रहे और आखिर गरीब लोगों को मकान देने का काम, गरीब लोगों के घर की छत बनाने का काम अगर किसी ने किया, वो नरेंद्र मोदी साहब ने किया। गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, गरीबों को फ्री राशन, गरीबों के घर घर में राशन पहुंचाया। और जब कोरोना वायरस आ गया, चीन जैसे बड़े मुल्क भी, अमेरिका जैसे बड़े मुल्क भी तमाम लोगों को वैक्सीन नहीं लगा सके, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को फ्री वैक्सीनेशन कराई और इस कोरोना वायरस से हम सबको बचाया। वरना अमेरिका जैसे बड़े मुल्क अगर धरा, क्योंकि मोदी साहब ने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने कहा सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, हम सब एक हैं और एक फैमिली है, एक घर के रहने वाले हैं। हम में कोई दूरियां नहीं हो सकती और हम सब के लिए काम करेंगे। मेरे साथियों, जब मोदी जी ने गोल्डन कार्ड दिए हेल्थ के इलाज के लिए हर शख्स को हर साल 5-5 लाख, ये पूछ के नहीं किया कि कोई हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, शहर का है या गांव का है, उसने सबके लिए ये गोल्डन कार्ड दिए ताकि सबका भला हो। जब मोदी जी ने कोरोना आ गया, फ्री राशन आज तक गरीबों को मिल रहा है। मोदी साहब ने यह नहीं देखा कोई मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उसने कहा जो गरीब है उसका भला करो और उसने भला किया। उन्होंने गरीबों के मकान बनाए, वो हिंदू के भी बनाए, मुसलमान के भी, सिख के, ईसाई के, गुजर बकरवाल के भी बनाए, तो पहाड़ी कबीले के भी बनाए। उसने, मोदी साहब ने अगर सड़कें बनाई, गांव में भी बनाई, शहर में बनाई, यहां बीजेपी को वोट मिले वहां भी बनाई।